सुबह सुबह नाश्ते के बाद ठंडी ठंडी पुडिंग, इट्स जस्ट सो यमी, यू हैव टू ट्राई दिस। जो कहते हैं ना हैप्पी फूड्स, सूदिंग फूड्स, लिटरली हाउ जूसी इट इज। जो हमने नीचे कैरेमलाइज किया था, उसका सिरप बटर इज ब्यूटीफुल। इवन ये शोर शराबे में भी ना ये मजा जो है ना, ट्राई करें और बताएं कि कैसा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आई मरूसा सिद्दीकी। एक बार फिर द चीती ऑफ माय चैनल अकीला शमीर अपने गोशा आफियत से मुखातिब हो। यस, गोशा आफियत। अब आप लोगों को पता है, मीनिंग पता है, हम बात नहीं करेंगे। नीचे कमेंट में बताओ क्या मतलब है गोशा आफियत का। गोशा नहीं, गोशा नहीं, गोशा। मैं टेस्ट कर रही थी आपको कि आप सुन रही है कि नहीं सुन रही है। सो बजाय इसके कि हम बताएंगे हम आज क्या बना रहे, पहले ना अम्मी की जो जिंदगी की टेंशन है ना, वो है चीनी इस पैन में डालना, कैरामलाइज करते। कैरामलाइज। मामा अब आप बिस्मिल्लाह कर दीजिए और फिर आप बता दीजिएगा कि क्या चल रहा है जिंदगी में ना, ठीक है। आज हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात नहीं कर रहे, चीनियां पार्टी हो रही है। चीनी पार्टी, बेकरी पार्टी, अभी कुछ नहीं हो सकता इसका। रहमत शीरी जिंदाबाद इस मामले में। अच्छा, आज की जो एपिसोड है, क्योंकि मम्मा को चीनी डालनी थी, मम्मा की जिंदगी टेंशन थी कि चीनी डालनी है, तो कैरामल करने के लिए पानी चाहिए। हाँ, ले ले। अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं? अब अम्मा आप बता दीजिए कि क्या बना रहे हैं। ऐसे टाइटल में पता चली गया होगा, ऐसा कौन सा सस्पेंस हम आ रहा है, कुछ भी करें। क्या बना रहे मम्मा? ब्रेड एंड बटर पुडिंग। अब ये सबसे पहला जो टास्क है जो हमें पुडिंग बनाने में करना है, दैट इज कैरामलाइज करना। हाँ, जो नॉर्मली आपको पैकेट्स में मिल जाता है वो तो आपको बस ऐसे फाड़ना है और उसको अपने लगा देना है, लेकिन ये घर में अब आराम से कैरामलाइज होगा। इसको हमने कैरामलाइज जैसे हो जाएगा, हम इसको डिश आउट कर देंगे, है ना। मम्मा ये आप कितने अरसे से बना रही है पुडिंग? मालूम, खा तो रही हूँ बचपन से। अम्मा हमारी वालदा बनाती थी मरूमा। मैं तो बहुत, मुझे याद भी नहीं डेट के कब से बना रही हूँ। मम्मा उधर अमन थे उस वक्त? हाँ, नानी के टाइम पे? हाँ बिल्कुल, हमारे पैके में मेरी शादी से भी बहुत पहले से अवन था। अच्छा, मैं आप लोग अमन में बनाते थे? नहीं, मैंने बनाना शुरू, तो वहाँ भी बनता था हम लोग बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैं बिरयानी अवन में दम देती हूँ, ये पुडिंग बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं अवन में करती हूँ। ये देखिए, ये हल्का हल्का ऐसा कैरामलाइज हो रहा है। अच्छा, अब ये मम्मा हम कितने किलो का बना रहे हैं आज? आज मैं बनाऊंगी 4 किलो दूध का। तो पहले अभी एक तो हम कर रहे हैं कि कैरामलाइज करने के लिए शुगर कैरामल कर रही हूँ, और दूध को उसमें शक्कर डाल दी है हमने पीस के, क्योंकि दूध में शक्कर में बहुत बड़े बड़े दाने थे, तो हमने पीस दिया है उसको। ये हमने जो है दूध में पहले से ही थोड़े से पीस के, चीनी हमने कितनी डाली होगी? हमने इसका एक बोल अभी डाला है। 1 किलो इतना बोल हमने पूरा भर के चीनी डाला था, which is almost पूरा 1 किलो है। और समझो कि which is 1 किलो। हाँ, और लगभग 1 पाव के करीब ये है ओके शक्कर। सो अभी तक जितनी शक्कर 4 किलो दूध की पुडिंग के हिसाब से जो है वो ये है कि ये 1 पाव शक्कर को हम कैरामलाइज कर रहे हैं और 1 किलो चीनी पिसी हुई यहाँ पीस के जरा सा हमने इसको दूध में डाल दिया है। दूध में डाल के गर्म नहीं कर रहे, ये पूरे जो है ये हैवी मिल्क है और ये माशाल्लाह अच्छे से जो है ना इसको हमने डिजोल्व कर लिया है। हमने क्या, सारा ने लगी हुई थी वो, जितनी देर में लाइट शाइट करके हमने कहा बस वो लगी हुई चला के। तो ये इसी के बीच में हमजा ने भी अटैक मारा, आए वो, और उन्होंने बस, उनको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसको इतना अच्छा बड़ा चम्मच ना मम्मा मुंह के पास लेकर आ गया था। हमने कहा हौला हाथ ऐसे कूदेगा ना यहाँ से वहाँ चीनियाँ खा के। खैर, सो दिस इज ऑल मेल्टेड, दिस इज अराउंड 3 किलो, दिस इज अराउंड 1 किलो। इसको चलाओ, देखो मम्मा आप नहीं चला पा रहे? चला हुआ है ना हाथ। ये देखो, थोड़ा सा देख रहे हो कैसे क्रिस्टलाइज हो रहा है। हम इसमें गुड़ शुड़ कुछ नहीं कर रहे, कोई स्वीट ऑल्टरनेट नहीं, कुछ नहीं है। दिस इज अ दावत का ट्रीट। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अंडे। वाइल ये कैरामलाइज हो रहा है, मम्मा आपने देखते रहना, मुझे बताते रहना कि तुम इसको चलाओ, ठीक है। थोड़ी देर में हो जाएगा, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे
तो फिर अच्छा, एग्स कितने चाहिए हमें? 4 किलो दूध के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुडिंग में हमें चाहिए दूध, चीनी के साथ जंबो स्लाइसेस, एग्स और वनीला एसेंस। अब यही सारी चीज़ों के साथ और चीनी इसके अंदर मौजूद है, इन सब चीज़ों से बनेगी हमारी एग बटर पुडिंग। 2 hours later. एंड वी आर बैक। शदीद केओस हुआ है बीच में, मैंने जो है वो थोड़ी सी पहले कैरामलाइज करते करते जला दिया था, फिर मैंने इसको इस तरह कर दिया। होना ये कैरामलाइज है, लेकिन मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, भंड हो गए तो कोई बात नहीं, खानदान के ही लोग आने, अपने ही लोग आने, कोई इतना मसला नहीं है। सो मैंने इसको उसके ऊपर डाल दिया है, कैरामलाइज करके आपने इसके अंदर डाल देना है। ये जो दूध है जिसमें चीनी मिला हुआ है, हमने सेपरेट रखा हुआ है। थोड़ा सा जो ये दूध है इसमें अब हम डबल रोटी डाल रहे हैं, है ना? कितनी डालेंगे बताएं? मेरे पास जंबो ब्रेड है। आमतौर पे जंबो नहीं आती है, नॉर्मल आती है। तो नॉर्मल अभी मैं 2 डालूंगी, वो 4 डालेगा एक में। लो, क्या मतलब 2 डालेंगी 4 डालेगा? 1 लीटर में मैं 2 डाल अच्छा, रही हूँ। 1 लीटर दूध में 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, जंबो ब्रेड डलती है। तो अभी फिलहाल हम ऐसा नहीं करो, तोड़ के 4 डालेंगे। तोड़ के डालूं बस? हाँ। अच्छा, इसी में मैं कैरामलाइज का वो बना रही थी ना, तो अब मम्मी ने कहा इसी में दूध डाल दो, ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, छूट जाएगा, तो वो जाएगा। एंड नाउ आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट। इसके अंदर हम डाल रहे हैं डबल रोटी। बहुत बड़ा बड़ा मत डालो, टुकड़े 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 टुकड़े, वो तो खैर मामा फुस नहीं हो जाएगा? वैसे फुस करना है। करना है ना हमें फुस? हाँ, हो जाएगा। चल, और मैं डालूं? इसमें या तो हम मक्खन लगा के डालते हैं या मक्खन ऊपर से डाल देते हैं, दोनों बात बराबर है। बराबर है, मैं हाँ। अभी विदाउट मक्खन डाल रही हूँ, डाल दो। ये भी डाल दूं? मक्खन हम क्यों डालते हैं? फ्लेवर के लिए। हाँ, नरम होता है, सॉफ्ट होता है, तो मक्खन आई डाल थिंक दो। उससे और फ्लफी भी बन जाता है ना? अच्छा, ये हमने डाल दिया अराउंड 4 जंबो स्लाइसेस। ये भी 2 डालूं या सोच रही हैं आप? नहीं डालना है। अच्छा, ये भी डाल दूं? आखिरी फैसला है फिर आपका? चलो जी। बीच में हमने आलू पेटीज मैंने 2 खानी है आज। चिकन पेटी से मेरी नियत है पूरी, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। लेकिन चीनी इज विदाउट शुगर, प्लीज यार, प्लीज। गुड़ सारी खाएं, चीनी तक तो चली गई इसको है। कहते हैं गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज करें। जो इन्होंने कहा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा डबल रोटी डाल के दूध के अंदर, अब हम इसको थोड़ा, मम्मा आप ऐसे डिप कर रहे हो ना? मैं बस? हाँ, इसको नर्म कर रही हूँ, फिर बताते हैं क्या करना है। अच्छा, अब ये हो गया, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये अंडे जो हमने बहुत सारे फोड़े थे, ये अराउंड 14 to 16 एग्स, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एग ना, क्योंकि जरा बड़े अंडे तो आपने थोड़ी सी कम, 2-3 कम डालेंगे, वरना तो नॉर्मल साइज के जो है तो आपने 4 एग्स पर केजी पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। अब हमने ये कर दिया। इसके अंदर मम्मा कह रही है कि वनीला एसेंस भी डाल देंगे और उसमें एक साथ हम कर देंगे, ठीक है। टीस्पून कितनी? 4 टीस्पून। 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा भर के डालना। 1 भर के, 2 भर के, 3 भर के, और ये 4। एक और डाल दो, सिर्फ 5वां भी डाल। आपकी खुशी के लिए मैं डाल रही हूँ। हाँ, अच्छा यार, वनीला एसेंस की क्वालिटीज भी बहुत मैटर करती हैं। हाँ। द वन दैट वी हैव, एक culinary फ्लेवर वनीला ये है। अच्छा, ये अब हम इसको फेंट लें। फेंटो। अभी हमजा को अंदाजा नहीं है कि अंदर इतने सारे अंडे फोड़े, वरना उसने तो यहाँ से जाता ही नहीं। अच्छा, तो मम्मा अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? हमने कैरामलाइज किया, क्रिस्टलाइज किया उसको, जो मैंने थोड़ा सा तबाह कर दिया, बट कोई बात नहीं। ओके, अब हमने बड़ी पतीली मंगा ली है, इसके अंदर हम सारा आइटम अब डाल रहे हैं। मम्मा कह रही है कि बड़ी पतीली में एक साथ डाल दो और अल्लाह का नाम लेके बस सेट हो जाएंगे। ये दूध आ गया, 4 किलो दूध है। 4 लीटर। 4 लीटर मम्मा। अब तो दूध वाला भी कहता है 2 किलो दूं, तो वो तो 2 लीटर नहीं बोलता। तो तुम क्या दूध वाली हो? हाँ, और हमारा जो ये मिल्क है, ये माशाल्लाह ये आता है राशिदी फार्म से, और मोना का बड़ा एक अच्छा एक हाथ है इसमें। शी रियली मेक श्योर कि अच्छी क्वालिटी का दूध सारा डालो, वो दे। तो ये बलाई मिला हुआ दूध है, दिस इज हेवी क्रीम मिल्क। कोई बलाई इसमें से नहीं निकाली है। गरम किया दूध और उसको थोड़ा सा ठंडा किया, और उसके बाद उसके अंदर चीजें सारी मिक्स कर दी हमने डाल दिए इसमें अंडे, इसमें डाल दिया हमने दूध, और हमने जो ये डबल रोटी डाला था
उसी कैरेमलाइज वाले बर्तन में जो चिपक गया था मुझसे। ओ देखो बबल्स हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हमने मैश किया था ये भी अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ बटर है, ये सॉल्टेड बटर है। खैर ये मैंने ओवन टोस्टर में डाला थोड़ी देर के लिए ओवन में, तो वो जो कैरेमलाइज उसकी जो पापड़ियाँ थी ना वो काफ़ी हद तक जो है वो बेटर हो गई। ठीक है, और ये 200 ग्राम्स बटर है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसमें से हम जो है वो इसमें डाल रहे हैं। 200 से ज़रा कम ही डलेगा बटर, है ना मम्मा? थोड़ा सा। ये मम्मा ने बटर जो है उसके ऊपर कर दिया है। ये ऊपर से जब ओवन में जाएगा तो ये एक और कैरेमलाइज हो जाएगा। नहीं, ये बटर ऊपर आ जाएगा। चलो अच्छा। अच्छा, हमने इसमें भी डाल दिया आपने मक्खन अभी। मम्मा आपने इसमें मक्खन डाला? उसमें नहीं गया, मैंने ट्रे में डाला है। चलिए तो डालें ना मक्खन, इसमें और नहीं डालना? बस इसके हिस्से का इसमें डाल दिया, अब बाकी जो ट्रे करेंगे उसमें डालूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक ट्रे भी बन रहा है ना। अभी एक ट्रे हम डाल रहे हैं ना अभी ओवन टोस्टर में। हम ठीक है, कैरेमलाइज कर लिया, उसके ऊपर आपने बटर डाल दिया और अब 50 आप ग्राम इसमें के लगभग होगा। हाँ लगभग। अम्मी आपको ये पीसना है और इसको या नहीं, बस डाल दो हो गया। ओके। फुल अम्मी के गोशा है आफियत में क्या वो हो रहा है, पार्टी चल रही है पूरी। लो इसमें डाल दो। सुनो, इस पे चमचा इसमें डाल दो। अब मैं इसको ले लूं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना हो के कोई पार्ट ऊपर आ जाए। चलो चलो चलो। रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बस 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 बस। चलो गुड। ये फूलता है नहीं फूलता? नहीं, ये कम हो जाएगा, इसका चलो पानी एवेपोरेट कर जाएगा। छोड़ दो, कुछ अब ये दिस इज डन एज इट इज। हम इसको ओवन में डाल देंगे। ऐसा ही है मामा? मामा मुझे लग रहा है मैंने कुछ भन किया। अगर इसका रिजल्ट ठीक नहीं है, इसमें मम्मी की फॉल्ट नहीं है, मेरी फॉल्ट है। कि मम्मी ने कहा था हर चीज एक टाइम से करनी है। So we will keep the alarm. This is 20 minutes. 20 minutes से मैं around 30 minutes मैंने इसको 30 minutes का टाइमर 30 minutes का टाइमर अराउंड 190 to 30 के बीच में अराउंड 200 के अराउंड 210 के अराउंड का टेम्परेचर है। सेटिंग इसकी ऊपर नीचे की है एंड दैट्स इट। एंड वी आर बैक। इतनी देर में आपने सारा प्रोसेस देखा है। ये शदीद गर्म है, ये तो मेरा दिमाग चला ही नहीं कि इसको ठंडा होगा तो कटेगा। मैं कहता हम लोग टेस्टिंग करेंगे, तो अम्मी ने कहा कुछ नहीं हो सकता, ये पहले कूल डाउन होगा, फ्रिज में जाएगा। कितने घंटे कूल डाउन होगा? भारी तो तप रहा है इस वक्त। ओवरनाइट ये कूल डाउन होगा, उसके बाद फिर हम इसको देख सकते हैं। अभी मैं इसको लिफ्ट नहीं कर रही, आई लिफ्ट इट इन द मॉर्निंग एंड शोड यू। नीचे कैरेमलाइज मामा हो गया सारा। सो माशाल्लाह वो जो मुझे डर था कि नहीं होगा या कुछ होगा तो वो सेटल्ड है। सो मम्मा अब क्या करेंगे? ओवरनाइट ये फ्रिज में रहेगा, फिर कहीं जाके ये कटेगा, शेप में आएगा और फिर खाया जाएगा। बस यही। अब अगला तो साथ में शॉर्ट्स हम लगा रहे हैं जो मैं सुबह आराम से एंजॉय करूंगी आपके बगैर, फिर मैं आपको भिजवा दूंगी फिर ये। ठीक है। सो हमने कितनी देर इसको फिर किया मम्मा? टोटल हमें पूरा 1 घंटा पका है, जिसका कि मुझे इस ओवन का अंदाजा नहीं था, टेम्परेचर का, टाइमिंग का। बहरहाल 1 घंटा तो लग गया। ऑन ऑफ जो है हर किसी के ओवन के टेम्परेचर में भी आगे पीछे होता है, बट मकसद क्या है इसका कि ये ऊपर से एक ऐसी कोटिंग आ जाए। ये क्या है और क्या है? इसको केक की तरह चेक नहीं करते ना? पहले कराए। अच्छा केक की तरह चेक करते हैं इसको। वो मैं सामान समेट रही थी, बाकी थी ही नहीं घर में, सामान भी रखना ना जगह पे। आप दूसरा ट्रे भी डालेंगे, तीसरी ट्रे तैयार है, वो तुम घर ले आना, अपने घर में जाके पकाना। समझी आप लोग? चलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कह दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे गोश है आफियत से निकल आई हूँ, बाहर आ गए हम। इस वक्त शाम हो गई है, मगरिब होने वाली है। तो अल्लाह हाफिज। टाटा।